नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं जानवी एक्सप्रेस न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के कुशल निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी माधव नगर निरीक्षक अनूप सिंह के नेतृत्व में पुलिस चौकी झिंझरी प्रभारी उप निरीक्षक प्रियंका राजपूत द्वारा 25 अक्टूबर को प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर एक विशेष महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई थी। थाना माधव नगर में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 864/24 धारा 74-309-4 भारतीय न्याय संहिता के तहत लूटे गए मोबाइल के सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर मोबाइल की लोकेशन झिंझरी तिराहा के पास शमशान घाट के निकट पाई गई, जिससे त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना माधव नगर झिंझरी पुलिस व साइबर सेल के एक गठित अभियान शुरू किया गया। आरोपी को पकड़ा गया। थाना माधव नगर में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 864/24 धारा 74-309-4 भारतीय न्याय संहिता के आरोपी की तलाश हेतु साइबर सेल से प्राप्त सूचना पर उप निरीक्षक प्रभारी पुलिस चौकी झिंडारी के द्वारा हमराह स्टाफ सहित संदेहियों की लोकेशन की ओर चेक करने के लिए गए। मौके पर पहुंचने पर शमशान घाट झिंझरी में बने कमरे के अंदर से लोगों के बातचीत करने की आवाज आने पर कमरे के दाहिने ओर बनी खिड़की के पास जाकर उनकी बातचीत को सुनने पर कमरे के अंदर बैठे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि आज रात को बडेरिया के पेट्रोल पंप में लूट करना है और यदि कोई आएगा तो उसे निपटा देंगे। संदिग्ध गतिविधियां देखने और सुनने के बाद चौकी प्रभारी झिंझरी द्वारा थाना प्रभारी माधव नगर निरीक्षक अनूप सिंह तथा अन्य अधिकारियों को सूचित कर बुलाया गया। संपादक राम मिलन जायसवाल की खास रिपोर्ट। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि झिंझरी शमशान घाट के पास बने एक कमरे में से झिंझरी प्रभारी प्रियंका राजपूत की सूचना के आधार पे हमारे थाना प्रभारी माधव नगर अनूप सिंह की टीम और दुर्गेश तिवारी जो निवार चौकी प्रभारी है, इन तीनों के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई थी, जिन्होंने उसी स्थान से उसी कमरे में से 5 युवकों को बगड़िया पेट्रोल पंप में लूट करने की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया है और साथ ही इनके पोजीशन से आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, अन्य टूल्स, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें बरामद की गई है। शराब की पैकेट और पाउच भी बरामद किए गए हैं। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अभी कुछ ही दिन पहले आपको जानकारी होगी कि एक बच्ची का मोबाइल जो है छुड़ा लिया गया था झिंझरी क्षेत्र में। तो उस बदमाश का पता करने के क्रम में यह पता चला कि वो जो बदमाश है जिसका नाम रोहित कोल है, उसके और भी साथी हैं जो इस प्रकार से गिरोह बना करके घटनाओं को कारित करते हैं। साथ ही चोरियों को भी इन्होंने कारित किया है अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समयावधि में। तो इनके पीछे हम लोगों ने मुखबिर लगाए और हमारे जो अन्य वैज्ञानिक तरीके हैं बदमाशों के बारे में पता करने के, उसको भी उस तकनीक का भी हम लोगों ने इस्तेमाल करते हुए इन सभी बदमाशों को हम लोगों ने पहले तो ट्रैक किया और इनको एक जगह हम लोगों ने देखा, इनके बारे में हमें पता चला, मुखबिर से सूचना भी हमें प्राप्त हुई। तो हमारी जो टीम है वो उस जगह जा कर के इन्होंने पूरे जो पुलिस के पेशेवर तरीके हैं उसको अपनाते हुए इन 5 बदमाशों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से जिंदा कारतूस भी आग्नेयास्त्र के साथ बरामद हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमारी जो टीम है माधवनगर की, स्पेशली झिंझरी चौकी प्रभारी प्रियंका राजपूत की जो टीम है वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं और इसको जो है नकद इनाम से भी हम लोग नवाजेंगे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस थाना माधवनगर के चौकी झिंझरी अंतर्गत एक बड़े आपराधिक खुलासे के संदर्भ में की जा रही है। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हमारे चौकी झिंझरी की प्रभारी प्रियंका सिंह राजपूत के द्वारा जो है इसमें एक बेहद सनसनीखेज तरीके से इन्होंने लूट, चोरी और डकैती करने की योजना बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश इन्होंने किया है और इनमें कुल मिलाकर के 5 अपराधियों को इन्होंने गिरफ्तार भी किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले ही आप सभी को ये जानकारी मिली होगी कि एक बच्ची जो कि कॉलेज में पढ़ती है, महिला कॉलेज में, उनका मोबाइल एक लड़का छुड़ा के भाग गया था। तो उसके पश्चात जो है हमारी टीम इस घटना को हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से लिया और इसकी पूरी तलाश पतारसी करने के लिए हमारी सारी टीमें, साइबर की टीम, थाने की टीम, चौकी की टीम, हमारे वरिष्ठ अधिकारी, हमारे एडिशनल एसपी, हमारे सीएसपी, सभी लोग इसमें पूरे प्रतिबद्धता के साथ, पूरी कर्मठता के साथ लगे हुए थे। और इसके पश्चात हमने सबसे पहले जिस लड़के ने इस घटना को कारित किया था उसको हम लोगों ने ट्रेस आउट किया। तो हमें यह पता चला कि यह लड़का रोहित कोल, जो कि ग्राम बंधी सिलमनाबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसको हमने चिन्हित कर लिया। चिन्हित करने के पश्चात हमने उसके अलग अलग ठिकानों के बारे में मुखबिरों से भी सूचना प्राप्त की और हमारे जो अन्य तकनीक है, जो हमारे और भी हमारे वैज्ञानिक तरीके हैं इसके द्वारा पुलिस अपराधियों तक पहुंचती है,
उसका भी हम लोगों ने सहारा लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस संबंध में अपराध क्रमांक 864/24 धारा 74, 309(4) भारतीय न्याय संहिता अर्थात BNS के अंतर्गत कायम किया गया था, हिजरी चौकी के अंतर्गत। इसी में जब हम लोगों ने बदमाशों को ट्रेस आउट किया तो हमें पता चला कि ये बदमाश अकेला नहीं है, बल्कि इसका एक गिरोह, और इस गिरोह के बारे में हमें पता चला कि यह शमशान घाट हिजरी में एक कमरे में ये लोग अंदर बैठे हुए हैं। तो हमारी टीम जो है वहाँ पे घेराबंदी करके यहाँ तक पहुँची, तो वहाँ पे पता चला कि ये लोग अंदर बैठ करके बड़ेरिया पेट्रोल पंप में लूट करने की योजना जो है बना रहे हैं। और इनका ये भी मकसद था कि अगर कोई व्यक्ति इस घटना को कारित करने के दौरान डिस्टर्ब करता है या इनके लिए परेशानी खड़ा करता है तो उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन ये लोग लेने के लिए तैयार थे। इसकी जानकारी इन्होंने तत्काल ही थाना प्रभारी अनूप सिंह और अन्य सभी अधिकारियों को दी, प्रियंका राजपूत ने, और उसके पश्चात एक बड़ी टीम हम लोगों ने बना करके उसको भेजा। थाना प्रभारी ने 3 टीमें गठित की, जिसकी पहली टीम की अगुवाई स्वयं थाना प्रभारी अनूप सिंह ने की, दूसरी टीम की अगुवाई उप निरीक्षक हिजरी प्रभारी प्रियंका राजपूत ने की, और तीसरी टीम उसका नेतृत्व दुर्गेश तिवारी जो निवार चौकी के प्रभारी हैं उनके द्वारा की गई। टीमों ने सतर्कता बरतते हुए और साथ ही अपनी सुरक्षा का भी ध्यान में रखते हुए रेड किया है, और रेड करने के बाद जो है इन लोगों ने इन 5 बदमाशों को सफलतापूर्वक पकड़ा और उनके कब्जे से मोबाइल फ़ोन, रिवॉल्वर, चाकू, देसी कट्टा एवं अन्य जो लूट संबंधी सामान होते हैं वो इनसे बरामद की गई। इसके पश्चात आरोपियों के विरुद्ध थाना माधवनगर में अपराध क्रमांक 876/24 धारा 310(4) और धारा 310(5) भारतीय न्याय संहिता BNS के अंतर्गत कायम किया गया है। साथ ही फायर आर्म्स प्राप्त होने के कारण इसमें 25-27 आर्म्स एक्ट की धारा भी लगाई गई है।